तो कैसे हैं आप सब? आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 2 की हिंदी का इकाई फर्स्ट पढ़ेंगे। परिवार। परिवार एक थीम होता है, मतलब एक यूनिट बोल सकते हैं, इकाई। उसके अंदर फिर छोटे छोटे चैप्टर होंगे, वो परिवार के बारे में होंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके। पहले सेकंड क्लास में हिंदी की बुक रिमझिम चलती थी, अभी ये न्यू एडिशन आया है हिंदी सारंगी। पहले ही इसमें चित्र और बातचीत के लिए दिया गया है, तो हम लोग पहले ना चित्र देख लेते हैं। इस चित्र में क्या क्या दिखाया जा रहा है, ये देखिए। यहाँ पे पहले क्या दिखाया जा रहा है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई है यहाँ पर, ये गिटार बजा रहा है और ये कुछ गा रही है, दिख रहे हैं ना। ये गानों के क्या होते हैं, साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, सॉरी। यहाँ पे कुछ बच्चे दुप्पी दुपल्ला खेल रहे, छुपन छुपाई, ये शीशो झूला है, ये अंकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये बच्चे दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? कुछ इकट्ठे कर रहा है शायद। हाँ, बॉल इसकी गिर गई तो ये इसकी बहन होगी, ये रो रही है तो ये बॉल लेने जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, कोई नाव में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, नाव में बैठ के बैलून उड़ा रही है, गुब्बारे। और ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये पिकनिक मनाने आए, आग जला के शायद चाय बना रहे हैं। हाँ, और ये ब्रेड है तो बड़ा पाव तो चाय बना रहे हैं ये लोग ये रस्सी कूद रहा है, ये रस्सी पकड़ के झूल रहा है इस पे। एंड ये देखिए दादी इनकी खाना दे रही है कुछ खाने के लिए, ये लोग पिकनिक मनाने आए। आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने के लिए जाया कीजिए, बहुत मजा आता है। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, नीमा की दादी। ये कहानी है पहली। हम इसमें पूरा चैप्टर रीडिंग करेंगे, आपको रीडिंग करना सिखाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका वर्कशीट का कुछ क्वेश्चन डालूंगी, जिससे आपको पता लगेगा एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं और आप लोगों को कैसे करने होते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अपनी बुक खोल के रखिए अपने सामने और पेंसिल हाथ में पकड़िए, ठीक है। मेरे साथ रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। पहला है नीमा, नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। ये नीमा है, देखिए स्कूल ड्रेस पहने तो आ रही है, तो स्कूल से लौट रही है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती। हाँ, देखिए जैसे पापा होंगे तो ऑफिस चले जाते होंगे, मम्मी भी शायद कहीं जाती होगी, दादा भी टहलने चले जाते होंगे, जो बाबा जी होंगे दादाजी। तो दादी हैं वो कहीं नहीं आती दादी। कभी कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपनी घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, आपके घर में भी दादा दादी होंगे, तो उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, तो वो लोग ज़्यादा आते जाते नहीं है बाहर, आराम से घर पे रेस्ट करते हैं। घर का जो छोटा मोटा काम होता है बैठने वाला, वो करते हैं। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है, दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा ने पलट कर पूछा। जैसे आप कहीं जाते हो ना खेलने के लिए, आप नियम कहते हो अभी नहीं थोड़ा सा रुको, तो आप बोलते क्यों रुके, हमको जाना है खेलने। हाँ, खेलने के लिए तो भाई बहुत अच्छा लगता है। मेरा समय नहीं कटता। दादी क्या बोली, मेरा तो समय नहीं कटता तो तुम चली जाती हो। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। देखिए 1 घंटा ये खेलने जाती है 5 बजे से 6, लेकिन क्या होता है, वो कहती है पता ही नहीं चलता 6 कब बजाते। जब हम कोई अपने मनपसंद काम करते हैं तो उसमें कभी भी हम लोगों को टाइम पता नहीं चलता है। अब जैसे पढ़ाई आप करते तो ये लगता है ना कब से कर रहे हैं, खत्म ही नहीं होती, मम्मी छोड़ती ही नहीं है, ऐसा होता है ना। क्यों? आपकी पसंदीदा नहीं है इसलिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई पसंद से करेंगे, मन से करेंगे, तो आपको कभी फील ही नहीं होगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। चलिए दोनों लोग जा रहे हैं खेल के मैदान में। अब क्या है नीचे, इसके जो लेखक हैं वो हैं शशि शबलोक। शशि शबलोक इसके लेखक हैं, इस कहानी को लिखा है। अब है ये कुछ प्रश्न बातचीत के लिए। पहला है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी? बताइए क्यों रहती थी? क्योंकि तो हम इसमें अगर
वैसे बातचीत के लिए, लेकिन अगर आपके स्कूल में लिखाए जा रहे हैं तो फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ। इसके प्रश्न आपको कुछ बोल के देखना है। बताओ क्यों क्यों रुकती है? क्योंकि नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए। तो हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आंसर में लिखेंगे नीमा की दादी घर पर। यहाँ तक लिखने के बाद फिर इससे आगे हम लोग लिखेंगे इसलिए इसलिए रहती हैं क्योंकि उनके घुटनों में दर्द होता है। उनके घुटनों में दर्द रहता है। अगर लिखना है तो इतना पर्याप्त है। आगे और लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी भी हो चुकी हैं, लेकिन आप इतना ही लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? बताइए, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? मैदान में जाकर, यहाँ से लिखेंगे मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? खुली हवा में घूमी होंगी, बच्चों को खेल कर देखे, हंसी होंगी, बच्चों के साथ खेली थोड़ी ना होंगे, या फिर उनके उम्र के कुछ लोग मिले होंगे तो उनसे कुछ बातें की होंगी, क्योंकि पार्क में तो सभी लोग उम्र के वो लोग होते हैं ना। तो हम लिखेंगे मैदान में जाकर दादी ने, यहाँ से लिखिए खुली हवा में घूमी होंगी और बच्चों को खेलता देखकर और बच्चों को खेलता देखकर खुश हुई होंगी। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा। नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, ये तो सब बच्चों के साथ होता है। तो यहाँ से हमारा होगा, यहाँ से आंसर आएगा हाँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब भी हम अपने मन का काम करते हैं तो समय जल्दी जाता है। तो इसमें लिखिएगा हाँ, हमारे साथ भी होता है। हाँ, हमारे साथ भी होता है। 4th नंबर प्रश्न है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? देखिए, आप स्कूल से घर जाके क्या करते हैं? सबसे पहले तो लिखेंगे हम स्कूल से घर जाकर क्या करते हैं? सबसे पहले हाथ पैर धोकर खाना खाते हैं, फिर माँ से बातें करते हैं, फिर स्कूल का कार्य करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम स्कूल से घर आकर हाथ पैर धोकर खाना खाते हैं, फिर माँ से बातें करते, फिर स्कूल का कार्य करते हैं। चलिए, ये आप यहाँ पे लिखिए। अब दूसरा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर हमें इसमें भरने हैं। इस कहानी में कौन कौन है? तो बताइए, इस कहानी में हमने पढ़ा, इसमें कहानी में कौन कौन था? इस कहानी में नीमा,
नीमा नाम की एक लड़की थी, तो नीमा थी और उसकी कौन थी? दादी। लिखिए यहाँ पे उसकी दादी। दूसरा है नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो यहाँ पे लिखाएंगे हमें अपनी स्कूल की बातें अपनी माँ को, अपनी माँ को बताती हूँ या बताता हूँ। आप किसी और को बताते हैं, पापा को, दादी को, तो आप वो लिख सकते हैं। तीसरा है इस कहानी में नीमा और दादी हैं, ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। देखिए नीमा शब्द किससे शुरू होता है? ना से। दादी शब्द किससे शुरू होता है? दा से। तो हमें ना और दा से कुछ और शब्द बनाने हैं। ना वाले शब्द पहला बनाएगा ना से नानी, ना से नौ, और ना से नमक। बहुत सारे होते हैं, मैंने ये बताया। अभी तो बहुत सारे नाना भी लिख सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, दा से दोपहर, दा से दौड़ कर, दा से 10, दा से दिन, दा से दर्द, दा से दो। बहुत सारे शब्द हैं, जो आपको मन में आया वो लिख सकते हैं। चलिए, शब्दों का खेल। अब यहाँ पे है शब्दों का खेल। पहला है नीचे कुछ वर्ड कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए, अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे पहला बना सक अच्छा, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं दी गई है, मैं यहीं लिख लेती हूँ। हाँ, पहला क्या है यहाँ पे? ये ताला। तो ताला के लिए हम ता और ला, तो ला तो ये रहा, ला पे बड़े आके ये डंडा आ जाएगा, लेकिन और ता ये रहा तो ये आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर का हमारा ताला। अब ये क्या है? चना। तो चा और ना, और आ का डंडा इस पे ना के पीछे लगा देंगे तो हो जाएगा चना। इसी तरह से और भी बनाने हैं। ये क्या है? चरखा, चरखा। चाबी, चाबी देखिए बड़ी छोटी की मात्रा भी दी है, बड़ी की मात्रा भी दी है, और भासे भालू भी है। चा यहाँ पर है, चा किधर है? ये रहा चा। भासे भालू किधर है? भासे भालू तो मुझे भी नहीं दिख रहा। चाबी शायद नहीं है। चलिए, दूसरा हम बनाते हैं। ये कौन है? एक औरत है, लेकिन औरत के लिए तो ओ की 2 मात्रा चाहिए हमें, ये वाली, लेकिन इसमें तो मात्रा है ही नहीं। तो इसे हम क्या लिखेंगे? ना, ना, और रा है तो रा नहीं, हाँ नारी लिख सकते हैं। नारी। जो मात्राएं दी हैं सिर्फ उन्हीं का लिखना। वैसे हम इसे औरत लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा। चलिए, अब है ये क्या है? बस। तो बा, ये बा, और यहाँ पे सा, बस। ये क्या है? घर। तो घा और रा किधर है? ये रा, घर। ये है इमारत, क्योंकि हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, बड़ा सा घर भी नहीं लिख सकते, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इमारत के लिए शब्द हैं, क्योंकि ई आ जाएगा, माँ आ जाएगा, उस पे आकी डंडा आ जाएगा, आकी सॉरी मात्रा आ जाएगी, रा आ जाएगा और ता आ जाएगा, तो हो जाएगा इमारत। ये, चलिए, ये हो गया हमारा। अब ये नीचे कुछ दूसरा प्रश्न है, कुछ अक्षर छूट गए उन्हें लिखिए। चलिए, लिखते लिखते इनके कुछ अक्षर छूट गए, तो हम लोगों को बोला है पूरा करने के लिए। चलो करते हैं। आ, फिर आ, ई, ई, उ, ऊ, रेशे, ऋषि, ए, ए, ओ, औ। चलिए, ये हो गया पूरा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कहानी में इंतजार शब्द आया है, ठीक है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई गई हो,
इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। देखिए, जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं ना, जैसे शंख लिखा है, इसके ऊपर बिंदी लगाए तो हो गया जैसे शंख। तो इस बिंदी को बेटा हम बोलते हैं अनुस्वार वाले शब्द। क्या बोलते हैं? अनुस्वार वाले शब्द। अनुस्वार वाले शब्द क्या होते हैं? शंख। शंख जो होता है, जब बोलेंगे आप शंख तो नाक से कुछ हवा निकलती है, इसलिए बोलते हैं इसे अनुस्वार वाले शब्द। चलिए, इसी तरह हमें बिंदी लगा के मतलब अनुस्वार लगा के कुछ और शब्द बनाने हैं। यहाँ पे दिया है बदर, तो बदर नहीं होता, बंदर होता है। तो इसमें बिंदी कहाँ पे आएगी? बा के ऊपर, बंदर। म, यहाँ बिंदी मंदिर, मदिर नहीं मंदिर। आ गुर, अंगूर। इस तरह से हमें ये बनाना है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा चैप्टर फिनिश हो गया। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, इससे मुझे आगे वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाय बाय बच्चों।